बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 100 असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि इस असाइनमेंट का 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है, कैसे बनाना है और इस सब्जेक्ट की आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे इस सब्जेक्ट में आपने अच्छे मार्क्स अटेन करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, असाइनमेंट फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपने पहले 1 से 9 लेक्चर तैयार करने। अब अपने लेक्चर तैयार कैसे करने हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके ऑल शॉर्ट लेक्चर अवेलेबल हैं। वहाँ से आपने पहले फर्स्ट 9 शॉर्ट लेक्चर समझने, ठीक है। उनका लिंक अगर आपको चाहिए तब भी आप कमेंट में मुझसे मांग सकते हो, या फिर मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तब भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारे लिंक मैं उसमें अटैच कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर मेंशन किया गया है कि ईच सेक्शन हैज़ इट्स ओन असाइनमेंट, यानी कि हर स्टूडेंट की असाइनमेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी असाइनमेंट कौन सी है, आपने देखना है कि आपकी असाइनमेंट के सेक्शन इंचार्ज कौन से हैं, ठीक है। जो आपकी असाइनमेंट के सेक्शन इंचार्ज होंगे उसी की असाइनमेंट आपने बनानी है, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं होता और किसी की कॉपी नहीं करनी। इस असाइनमेंट को आपने 9 नवंबर से पहले पहले सबमिट करवाना है और आपने इसको MS वर्ड में बनाना है। अब सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे होम पे, ठीक है। यहाँ पे MTH 100 के सेक्शन पे आपने यहाँ पे जाना है अनाउंसमेंट पे। जो ही आप अनाउंसमेंट में जाओगे ना, तो यहाँ पे असाइनमेंट से रिलेटेड एक मेल आई हुई है। अब देखिए हर स्टूडेंट की डिफरेंट होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर आसिफ अली, यानी कि ये वीडियो वो लोग देखें जो डॉक्टर आसिफ अली के असाइनमेंट का सोल्यूशन जानना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं 100% इस असाइनमेंट का सोल्यूशन शेयर करूँगी। अब बाकी जो स्टूडेंट है जिनका यहाँ पे कोई और सेक्शन शो हो रहा है, उनके क्वेश्चन भी चेंज होंगे। अब वो असाइनमेंट कैसे बनाएं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। डिफरेंट सेक्शन पे मैं वीडियो बनाऊंगी। आपने करना क्या है कि मुझे व्हाट्सएप पे अपने इस असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल को शेयर करना है ताकि मैं इस पर सोल्यूशन बना सकूँ। इस असाइनमेंट को देख लेते हैं। इस असाइनमेंट में 4 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4, और चारों क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये आपको नंबर गिवन है और आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये है इसका सोल्यूशन। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप अगर डिवीजन में, ठीक है, चीज़ फाइंड आउट करते हो, इसमें एक रियल पार्ट होता है और एक अयोटा वाला पार्ट होता है, इमेजिनरी। तो आपने क्या करना होता है, डिवीजन में हो तो आप मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड करते हो डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके, ठीक है। बात को समझे। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे प्लस है तो 5 - 7 अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे जहाँ पे अयोटा स्केयर आ जाएगा वहाँ उसका आंसर -1 आ जाएगा। इस टाइम हुआ है 2:53, ठीक है। अगर आपके लिए 2:53 पे असाइनमेंट बनाई जा रही है तो आपका काम भी बनता है कि अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। अच्छा यहाँ पे देखें, इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो यहाँ पे जो अयोटा स्केयर का पोर्शन है वहाँ पे आपने -1 पुट करना है, ये ठीक है। ये इसकी फॉर्म होती है। अयोटा स्केयर हमेशा -1 के इक्वल होता है, चाहे आपको बताया जाए चाहे ना बताया जाए, ठीक है। सॉल्व आउट करना है एंड देन आपने करते जाना है और एंड पे आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा। अब बेसिकली हमने ये क्या फाइंड किया, डिवीजन फाइंड किया। 3 - 5 होता डिवाइडेड बाय 5 + 7 होता। हमें बेसिकली इसको मॉड ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो उसका फार्मूला होता है A + अयोटा B = A² + B स्केयर। तो यहाँ पे ये A टर्म है और ये B टर्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, स्क्वायर लेंगे एंड देन सॉल्व आउट करेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक लगती है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। इस सब्जेक्ट में अगर किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू है, लेक्चर यूट्यूब से लेने के बाद भी समझ नहीं आती, तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तब भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पास ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं हर सब्जेक्ट की। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। अच्छा सबसे पहले आपने चेक करना है फंक्शन इवन है या ऑड है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, फंक्शन इवन। अब फंक्शन इवन होता है जब उसमें आप माइनस पुट करो तो आंसर वही फंक्शन आए, और माइनस पुट करो तो आंसर नेगेटिव आप फंक्शन आए तो ऑड होता है। अब f2/x था तो यहाँ पे x की जगह पे माइनस पुट किया तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, माइनस को कॉमन ले लिया। अब हमने देखा कि ये जो 2/x है,
ठीक है। ये सेम एज इट इज़ फंक्शन है, यानी कि फंक्शन का नेगेटिव है, यानी कि देखिए माइनस ऑफ फंक्शन है, यानी कि ये कंडीशन है, यानी कि ये ऑड है, दिस फंक्शन इज़ ऑड। अब नेक्स्ट कहा गया था डोमेन और रेंज निकालें, तो ये स्टूडेंट को निकालने में बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो सबसे आसान तरीका है, आपने गूगल में सर्च करना है डोमेन रेंज कैलकुलेटर। तो मैथ वे सबसे बेस्ट कैलकुलेटर है डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे वो वैल्यू लिखनी है जो फंक्शन की आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हमें गिवन है, 2 डिवाइडेड बाय एक्स। अब हम इसको इंटर करेंगे। अब ये हमसे पूछेगा कि आपने इसका क्या फाइंड करना है, तो ये देखिए डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसकी डोमेन है और इसकी रेंज ये है, ये आप देख सकते हो। अब आपकी मर्ज़ी, आप आंसर में ये आंसर लिखो, ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो लिखो, ये लिखो। अब इसमें समझते हैं कि इसको कैसे निकालना होता है। बेसिकली डोमेन में क्या होता है हमारे पास, ऑल रियल नंबर, गिनती के हर वो नंबर आ जाएं, ठीक है, बस वो नंबर ना आए जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो, नीचे वाली टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए डोमेन में, ठीक है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू नीचे ज़ीरो रख लेंगे, 2/0, वो क्या होता है, कोई भी नंबर जब ज़ीरो से डिवाइड होता है ना तो वो इनफिनाइट हो जाता है, तो डोमेन नहीं होगी ये, ठीक है। तो ज़ीरो को छोड़ के हमारे पास सारे नंबर हो जाएंगे। अब ज़ीरो काउंट करें ना करें, ठीक है, तो हमारे पास डोमेन क्या होगी, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर होगा एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो को छोड़ के एक्स गिनती के सारे नंबर आ जाएंगे। और आर का मतलब है कि रियल नंबर, सारे नंबर आ जाएंगे। ई का मतलब है बिलोंग करता है, ये आर का मतलब है कि एक सेट है आर, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट है एक्स, सारे एलिमेंट है, ठीक है, ये वाले। और ये क्या है, इसमें सिर्फ ज़ीरो नहीं आएगा, इस साइड के अंदर ज़ीरो नहीं आएगा, बाकी सारे रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। अब इसको आप इंटरवल में लिखना चाहते हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखिए, ये ब्रैकेट यहाँ से ऐसे बनी हुई है, इट्स मीन कि ये ओपन है, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। अगर यूँ होती है ना तो ये क्लोज होती है, इसका जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पे हम ये ऐसे डालते, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन है। सेम रेंज निकालनी है, तो इसकी रेंज भी हमारे पास यही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगी, जो कि 100% करेक्ट आंसर है इसका लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको कहा गया है एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी एफ एक्स गिवन है, और आपने दो कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने हैं। कंपोजिट फंक्शन का मतलब है एक से ज़्यादा मिला के जो फंक्शन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ जी निकालना है और जी ऑफ एफ निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, सिंपली जो एफ होता है ना पहले वाला नंबर, वो देखते हैं। पहला नंबर क्या है, एफ, तो हमने एफ लिखना है 5x+3। और दूसरा फंक्शन क्या है, जी, यानी कि जी वाला फंक्शन जो है ना, एफ वाले फंक्शन के अंदर जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे जी वाला फंक्शन पुट करना है। तो ये देखें, एफ वाला फंक्शन था 5x+3, तो 5x+3 और एक्स की जगह पे सेकंड वाला जी वाला फंक्शन पुट किया, सॉल्व आउट किया और ये आंसर आ गया। अब जी ऑफ एफ निकालना है, तो अब पहला वर्ड क्या है, जी, तो जी वाला फंक्शन लिखना है, 3x-5 लिखना है ये, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है, एफ, अब हमने एफ पुट करना है एक्स की जगह पे, तो एफ था हमारे पास 5x+3 पुट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय अच्छा, इसमें बस कुछ भी नहीं कहा गया कि क्या फाइंड करें, सिर्फ कहा गया है कि इसको आप सॉल्व आउट करें। आप अपने तरीके से सॉल्व आउट करें जहाँ तक मैक्सिमम आप कर सकते हैं। इसको आपने सॉल्व आउट करना है, तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले इसको, ये देखिए ये मैथ टाइप है, इसमें आपने असाइनमेंट, ये जो मैंने लिखा है सारा इस मैथ टाइप पे लिखा है। आपको यूट्यूब पे बहुत से ट्यूटोरियल मिलेंगे मैथ टाइप से रिलेटेड, लेकिन आपने ये वाला मैथ टाइप सीखना है, बिकॉज आपके पेपर में यही मैथ टाइप यूज़ होता है। अगर आपको ये मैथ टाइप यूज़ करना नहीं आता तो इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। प्रॉपर मैंने इस पे वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं लिंक मिल रहे तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हो। इसको यूज़ करने का प्रॉपर तरीका सिखाया गया है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने मैट्रिक की फॉर्म में लिखा। इसका तरीका होता है 3, 3, 15, 16 को लिखा, 15 और 23 को। अब यहाँ पे रो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया, रो ऑपरेशन R1/3 किया, यानी कि ये जो रो 1 थी ना, ये वाली रो, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया और जो आंसर आया उसको मैंने यहाँ पे, जो आंसर आया उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आता है, 3, R1 की जगह पे यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 3/3 क्या होता है, 1, तो ये देखिए 1 आ गया।
अब यहाँ पे भी 3/3 1 आ गया, यहाँ पे 15/3 क्या आ गया, 15/3 3 5 ज़ार 15 होता है, ठीक है। तो 15/3 जब आएगा ना, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट करें। आई थिंक ये बाय मिस्टेक 3 लिखने का, ठीक है। इस पर 5 आएगा, ये इस पर 5 आएगा, ठीक है। इसको आप जब 5 लिख लेते हैं, 5, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, R2। R2 में हमारे पास क्या है, ये R2 का मतलब है सेकंड रो की बात हो रही है। अब सेकंड रो हमारे पास क्या है, 15 16 और 23, इस पे हम अप्लाई करेंगे। तो R2 का मतलब है, पहले इसको लेते हैं 15 को, 15 माइनस 15 टाइम R1। तो ये देखिए 1 है यहाँ पे, तो 15 1 ज़ार 15 हो जाएगा, और 15 माइनस 50 ज़ीरो हो जाएगा। बेसिकली हमने ये काम क्यों किया है, क्योंकि रो ऑपरेशन में हम ऐसे करते होते हैं, पहले एलिमेंट को 1 बनाते हैं, फिर उससे नीचे वाले को 0, फिर उससे नीचे वाले को 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, एंड देन फिर इसको 1, एंड देन सो ऑन। अब इसको सॉल्व आउट करने का पैटर्न क्या है, ये पैटर्न आपने माइंड में रखना है, ये पैटर्न है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसको हमने 1 बनाया यहाँ पे, फिर हमने इस दूसरे वाले नंबर को 0 बनाना था, ठीक है। तो 0 यहाँ पे बनाने के लिए मैंने क्या किया, 15 R2 माइनस 15 मल्टी, आप आपके माइंड में जो भी आता है आप वो कैलकुलेशन कर सकते हो। बेसिकली रो ऑपरेशन करते हुए आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, और रो को इंटरचेंज कर सकते हो। ये काम बस आप कर सकते हो। आपने ये सब काम करके आपने इसको इस पैटर्न से सॉल्व आउट करना होता है। तो यहाँ पे 1 बनाया, अब हमारा टारगेट था यहाँ पे 0 बनाना। तो मेरे माइंड में ये कैलकुलेशन आई है, आपके माइंड में मे भी कोई और आ जाए, ठीक है, लेकिन आपका मेन पर्पज़ है यहाँ पे 0 लाना। तो मैंने R2 में से माइनस 15 R1 किया, क्योंकि ये 15 था ना, तो ये 1 था। तो जब इसको 15 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। सेम इसी तरह R2 16 था, तो 16 माइनस 15 1 ज़ार 15, 16 माइनस 15 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम आपने थर्ड पे अप्लाई करना है। अब थर्ड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 23। तो R2 23 माइनस 15 टाइम R1, तो 15 टाइम R1 हमारे पास क्या है, 5 है। तो यहाँ पे देखें 5, यहाँ पे 5 और 15 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 75, ठीक है। तो 75 में से 23 जब माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 गए और 5। साइन बड़ी वैल्यू का आता होता है, 75 वाले का आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस 52 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 5 आता है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अब हमने दोबारा इसको रीराइट करना है। रीराइट मतलब इसको x1 प्लस x2 को 5 के इक्वल लिखना है, एंड देन 0 1 को माइनस 52 के इक्वल। अब यहाँ पे आप देखिए सीधी सीधी x2 की वैल्यू निकल आई है -52। अब इस x2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, और हमने x1 x2 की वैल्यू निकाल ली। बेसिकली हमें बस कहा गया था कि इसका रो ऑपरेशन निकालें। तो आप यहाँ पे रो ऑपरेशन निकाल के यहाँ पे अगर आप छोड़ भी देते हो ना तो भी इशू नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ से x1 x2 की वैल्यू अभी साथ फाइंड आउट कर ली। कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। ये थी MTH 100 की असाइनमेंट डॉक्टर आसिफ अली के सेक्शन की। बाकी किसी और सेक्शन की असाइनमेंट बनवानी है आपने, या आप खुद बनाना चाहते हो, तभी आप करना ये है कि आपने मुझे क्वेश्चन फाइल सेंड कर देनी है, मैं सोल्यूशन यूट्यूब पे बना दूँगी। और मैथ टाइप का पूरा ट्यूटोरियल कैसे उसको यूज़ करें सारा मेरे चैनल पे पूरी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। इसके ऑल शॉर्ट लेक्चर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अगेन बता रही हूँ, ठीक है। वहाँ से आप इसकी मीट की प्रिपरेशन कैसे करें, फाइनल की कैसे करें, एक बाय इकराज़र आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।